मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ आज इस खूबसूरत शाम के लिए और सारे दिन की मुआवज़त के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ कि हम सब नई ज़िंदगी के साथ इस ज़मीनी ज़िंदगी में अपने ज़मीनी लम्हात को गुजार रहे हैं। और मैं इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और ताकत रखता है वो हमें तैयार करे और हम आगे बढ़ सकें। मैं जैसा कि जुमेरात की शाम मैंने इस बात के लिए एक पहली वीडियो बनाई कि हम इन दिनों में इमसाल की किताब को पढ़ेंगे। कलीसियाई मसरूफियात की वजह से गुज़श्ता 3 दिनों में हम वीडियो को बना ना सके, जारी ना कर सके, तो मैं उसके लिए फिर भी खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने आज हमें फिर से इस काबिल किया है। मैं अपने लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ, उसने मुझे फिर से ये तहरीक में जारी रखने का फ़ज़ल बख्शा है कि हम दोबारा इस सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। मैं चाहता हूँ खुदावंद की सिताइश करें। हालेलुया। तेरा कलाम मेरे मुँह से ना हटे, तेरा कलाम मेरे मुँह से ना हटे, तेरी सिताइश मेरे लब से बस बहे, तेरी सिताइश मेरे लब से बस बहे, तेरा कलाम मेरे मुँह से ना हटे, तेरा कलाम है मेरी राहों की रोशनी, यही है जोर मेरा हड्डियों की ताजगी, तेरी आवाज़ ही मेरी रूह को जोर दे, तेरा कलाम मेरे मुँह से ना हटे। हालेलुया, आमीन। मैं चाहूँगा कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ें और इमसाल की किताब उसका दूसरा बाब, जब भी आप वीडियो को देखें तो मेरे साथ मिलकर ज़रूर खोलिएगा। हम इमसाल की किताब के दूसरे बाब को आज पढ़ेंगे। पाक कलाम में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फ़हम से दिल लगाए, बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फ़हम के लिए आवाज़ बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसी पोशीदा खजानों की, तो तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म फ़हम उसी के मुँह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दिसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रासती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। तमीज़ तेरी निगहबानी करेगी, फ़हम तेरी हिफाजत करेगी, ताकि तुझे शरीर की राह से और कजगो से बचाए, जो रास्तबाजी की राह को तरक करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की काज रवि में खुश रहते हैं, जिनकी रविशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं, ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए,
यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की उतराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती है। जो कोई उसके पास जाता है वापस नहीं आता और ज़िंदगी की राहों तक नहीं पहुंचता, ताकि तू नेकों की राह पर चले और सादिकों की राहों पर कायम रहे, क्योंकि रास्तबाजी मुल्क में बसेंगे और कामिल उसमें आबाद रहेंगे, लेकिन शरीर ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उससे उखाड़ फेंके जाएंगे। खुदावंद का शुक्र उसके कलाम के लिए, सब कहे आमीन आमीन। मैं खुदावंद के शुक्रगुजार हूँ और इस बात के लिए भी इकरार करता हूँ कि यकीनन खुदा बुज़ुर्गों बरतर है। इज्ज़ो इनकसारी हमारी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली को रूनुमा करती है। और याद रखिए, जो ज़मीन पर है वो सब कुछ इंसान को मिल सकता है। खुदा सब कुछ देने का वादा करता है, लेकिन ये सब कुछ कब मिल सकता है? जब आप खुदावंद को जानना शुरू करते हैं, उन सारी बातों को जो खुदावंद से जुड़ी हैं और खुदावंद के वसीला से हमें मिली हैं। याद रखिए, इंसानी जिस्म बेसबाती का शिकार है। ये सब कुछ जल्द ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह हमारी ज़मीनी ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाती है, उसके लवाज़मात जल्द ख़त्म हो सकते हैं। वो जो सब कुछ आपके पास है, आप उसे बड़ा बड़ा बना रहे हैं। जब वो ज़मीनी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो याद रखिए, कुछ ऐसा है जो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, और वो आपके अच्छे काम हैं। और वो अच्छे काम करने की तरगीब, नसीहतें, तालीम, बातें हमें खुदावंद का कलाम देता हुआ नज़र आता है। याद रखिए, दुनिया में आपके पास कोई ऐसा और ज़रिया नहीं है जिनसे आप बेहतरी की तरफ बढ़ सके। खुदा का कलाम वो वाहिद ज़रिया है जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मतलब बहुत ज़रूरी है। वो मकसद जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखा है, उसको जानिए। उसको जानने के लिए हमें खुदावंद की हुज़ूरी में झुकना होगा, खुदावंद को जानना होगा। और जब आप खुदावंद को जान लेंगे तो एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा, एक ऐसा बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा, एक ऐसा तलक बहाल हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे खुदा अपनी हिकमत की बातों को आप पर ज़ाहिर करेगा। ज़बूर नवीस में लिखता है कि खुदा का फ़ाहम इदराक से बाहर है, लेकिन यसू मसीह जो हमारा ईमान का बानी है, जो हमारा कामिल करने वाला है, वो हमें अपने साथ रखने का और ले जाने का वादा करता है। इसका मतलब है कि वो हिकमत की बातें जो खुदा की हैं, वो बेटे की बदौलत हम तक पहुंची है। और यसू ने इसीलिए कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। इसका मतलब है कि जब आप यसू मसीह को जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुदा से वाकिफ़ हैं, आप खुदा को जानते हैं। जब आप खुदा को जानते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हिकमत जो सिर्फ़ खुदा की है, आप हासिल कर सकते हैं उसके बेटे के वसीला से। उसके बेटे पर ईमान रखने के वसीला से आप अपनी ज़िंदगी में ही खुदावंद की राहों को हासिल कर सकते हैं और आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और याद रखिए, आज़ादी
सिर्फ यीशु मसीह को हासिल करने के वसीला से है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि सच्चाई को जान, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। मैं ईमान रखता हूँ जब आप खुदा की इन बातों को बेहतर तौर पर पहचान लेंगे तो ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली जो है वो रूनुमा होगी। मैंने जैसा कि पहले दिन सिखाया, इमसाल की किताब मकूलों और ज़रबुल इमसाल की सूरत में मजहबी, इखलाकी, अदबी और अक्लमंदी की बातों से भरी पड़ी। हमारी रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी की वो सारी बातें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी अमलन खुदावंद की हुज़ूरी में मकबूल हो सकती है। दूसरे बाब में जो सबसे ज़रूरी बात है, यहाँ पर बंदा जो सुलेमान है, बादशाह है, वो अपने बेटे से जब नसीहतें कर रहा है, अब एक अच्छा नासे होते हुए अपने बेटे को सिखा रहा है, तो कहता है अगर तू अक्ल की तलाश करे, जैसे तू सोने चांदी को ढूंढता है, जैसे आज हम अच्छी चीज़ों की तलाश करते हैं, हर एक अच्छी चीज़ जो पहनने के लिए वो अपने लिए लेना चाहते हैं, गाड़ी अच्छी लेना चाहते हैं, घर अच्छा लेना चाहते हैं, रहन सहन अच्छा लेना चाहते हैं, जॉब्स अच्छी लेना चाहते हैं, बुलंद मर्तबा और दर्जा लेना चाहते हैं, अच्छा स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह कहता है कि अक्ल को पुकारे और फ़हम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे। तो लिखा है तू खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदावंद की मारिफत को हासिल करेगा। मतलब खुदावंद की मर्ज़ी, खुदावंद की मसलहत, खुदावंद का जलाल और खुदावंद की हिकमत जो है वो तू उसको समझ पाएगा। और याद रखिए कि खुदा हिकमत का मालिक है। उसकी मर्ज़ी सिर्फ रास्तबाज ही जान सकते हैं, और रास्तबाज होने के लिए हमें खुदावंद का अच्छा तालिब बनना होगा। अच्छे तालिब होने के लिए हमें सबसे पहला कदम जो रास्तबाजी के लिए आगे हमें पहला स्टेप जो लेना है वो पाकीज़गी है। पाकीज़गी हमें उस मयार की तरफ बढ़ने में मदद देगी जो सिर्फ रास्तबाजों के पास है। हम दुनियावी स्टेटस के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी नौकरियां रखते हैं, अच्छा कारोबार करने की कोशिश करते हैं। उस स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हम दिन रात उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप खुदावंद के लिए बात कर रहे हैं तो खुदावंद की हिकमत को जानने के लिए जो सबसे बड़ा मयार और स्टेटस है आपका, वो आपकी पाकीज़गी है। पाकीज़गी को बेहतर तौर पर लेने के लिए हमें उसके लिए खुदा के कलाम को पढ़ना होगा, खुदा की हुज़ूरी में झुकना होगा। याद रखिए, खुदावंद रास्तबाजों की मदद करता है, उनकी मदद के लिए तैयार रहता है, पाक फरिश्तों का पहरा लगाता है और उनके लिए ढाल बन जाता है। कोई वार, कोई हथियार उसके लोगों पर कभी कारगर साबित नहीं होता। यहाँ पर इस दूसरे बाब में जो बहुत सारी बातें की गई हैं, उन सारी बातों में लिखा गया है, नसीहतें करते हुए जब हिकमत के इनामात का तसव्वुर मिल जाता है, हिकमत की बातों की तलाश के लिए जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं, तो वो कहता है तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा। जब आप खुदावंद से जुड़ जाएंगे, उसके मर्तबे तक पहुंचने के लिए अपने आप को पेश करेंगे, पाकीज़गी के लिए तैयार हो जाएंगे और खुदावंद के साथ जुड़ जाएंगे, तो सुलेमान कहता है कि तब तू समझना शुरू करेगा कि अदल क्या है, रास्ती क्या है, अच्छाई क्या है, हकीकत क्या है। वो सब कुछ जो सिर्फ खुदावंद से जुड़ा है, आप उसको समझना शुरू करेंगे। और वो यहाँ पे कहता है क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब करेगा। याद करिए कि खुदावंद यीशु मसीह भी हमें ऐसी बातें सिखाते हैं। यीशु मसीह ने इसी बात को करते हुए कहा, इन बातों को इस पैराए से कहा कि तुम मुझसे जुदा होकर कभी कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जब आपका दिल खुदावंद की तरफ लगा रहेगा और उस दिल में खुदावंद की बातें होंगी। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा कि बाहर से अंदर जाने वाली चीज़ कभी किसी इंसान को तबाह नहीं करती, उसको बुरा नहीं बनाती। वो चीज़ कराहियत का बायस है जो आपके अंदर से बाहर की तरफ आएगी।
जब आपका दिल खुदावंद की बातों से भरा रहेगा, जब आपको खुदावंद की इल्म की बातें सीखने की का इश्तियाक हो जाएगा, जब आप उसकी तरफ अपना ध्यान ज्ञान लगा लेंगे, जब आपको निगहबान की तमीज़ हो जाएगी, जब आप खुदा की मर्ज़ी को जानना शुरू कर लेंगे, तो फिर लिखा है तू शरीर की साजिशों को भांप लेगा, उसकी शरारतों को भांप लेगा। और लिखा है कि फिर तुझे बेगाना औरत से बचना है, जो बटरिंग करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुझे अपनी तरफ मायल करती हैं। और लिखा है कि जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है, लिखा है उसका घर मौत की उतराई पर है, मतलब गहरे की तरफ है। और याद रखिए, जो गहरे की तरफ है, गुनाह की तरफ जाना है, गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर बाब के आखिर में लिखा है, जो शरीर है वो ज़मीन पर से काट डाले जाएंगे और दगाबाज उसे उखाड़ फेंके जाएंगे, लेकिन जो रास्तबाज है, खुदावंद यसुल मसीह उसे अपने साथ रखने का वादा करता है। इमसाल की किताब के दूसरे बाब में आज ये सबसे ज़रूरी बात जो सीखने की है कि सब कुछ पड़ा है। समझ ले कि आप एक स्टोर में गए हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन स्टोर में दाखिल जब होना है तो उसके लिए शर्त है कि आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप पर कोई उंगली ना उठा सके। तो समझ ले, रास्तबाजी हमारा वो सब कुछ है जिससे हम खुदावंद की वो सारी चीज़ें ले सकते हैं जो खुदावंद अपने कलाम में देने का वादा करता है। और याद रखें, खुदावंद आदिल है और वादों का सच्चा है। जो आपको देने का वादा खुदावंद ने किया है वो आपको देने वाला है। अब अपने आप को तैयार करिए ताकि खुदावंद की ये बातें जो कलाम की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं और वादे जो खुदावंद हमसे करता है वो ज़रूर पूरे करेगा। लेकिन शर्त यही है कि हम खुदावंद की हिकमत को रास्तबाजी के ज़रिए से जानें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के सामने पेश करें। सरों को झुकाइए। आसमानी ज़िंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं और इकरार करते हैं कि यकीनन तुझ जैसा और कोई खुदा नहीं है और तू अपने बंदों से प्यार करता है। तेरे कलाम में लिखे है, पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बख्श दे कि हम पाक हो जाएं, तेरी बातों को बेहतर तौर पर जान सकें और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे नाम कर सकें। इमसाल की किताब के आज दूसरे बाब की सूरत में हमने जो तेरी बेहतरीन बातों को सीखा है, बख्श दे कि हम अमली तौर पर यसु मसीह पर ईमान रखते हुए, अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए तेरी हिकमत की बातों को समझ सके और अपनी ज़िंदगियाँ तेरे नाम कर सके। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। सलामती से रहिए।